अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब बैरूनी गेट पे हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। वो जो दानिस्ता लॉन्च में बैठी थी फौरन अलर्ट हो गई। हिमायू की गाड़ी की जन से अंदर दाखिल होने की आवाज़, फिर लॉक की खटखट, उस सर झुकाए बैठी तमाम आवाज़ें सुनती गई, यहाँ तक कि दरवाजे की उस तरफ भारी बूटों की छाप करीब आ गई। उसने बेचैनी से सर उठाया। वो अंदर दाखिल हो रहा था, यूनिफॉर्म में मलबूस, कैप हाथ में लिए। वो चंद कदम चलकर करीब आया। उसे वहाँ बैठे देखकर लम्हे भर को रुका। अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपसे बात करनी है, उसने आहिस्ता से कहा। बोलो। वो खड़े तेवरों से सामने आ खड़ा हुआ। आप बैठ जाएं। मैं ठीक हूँ, बोलो। मेहमान ने गहरी सांस ली और अल्फाज ज़हन में मुज्तमा किए। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए हिमायूं। बस एक बार मुझे बता दे कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आंसुओं का गोला उसके हलक में फंसने लगा था। क्या कर रहा हूँ? आपको लगता है आप कुछ नहीं कर रहे? अलहदगी चाहता हूँ। ये क्या कोई जुर्म है? वो संजीदा और बेनियाज था। मगर आप इतने क्यों बदल गए हैं? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। न चाहते हुए वो शिकवा कर बैठी। पहले भी काट का उल्लू था जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी थी। होश अब आया है, देर होगी मगर खैर। हो सकता है किसी ने अब आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी हो। आप मुझे सफाई का एक मौका तो दें। उसने सोचा था वो उसकी मन्नत नहीं करेगी, मगर अब वो कर रही थी। ये वो शख्स था जिससे उसे बेहद मोहब्बत थी। वो उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। सफाई का मौका उनको दिया जाता है जिन पे शक हो, मगर जिन पे यकीन हो उन पे सिर्फ हद जारी होती है। वो बहुत चबा चबा कर बोला था। ये आपकी अपनी बनाई गई हुदूद है एएसपी साहब। लोगों को उनके ऊपर न परखी। खोटे खरे को अलग करने का पैमाना दिल में होता है, हाथों में नहीं। कहीं आपको पछताना न पड़ जाए। खोटे खरे की पहचान मुझे बहुत देर से हुई है महमल बीबी। जल्दी होती तो इतना नुकसान न उठाता। उन 3 माह में पहली दफा उसने महमल का नाम लिया था। वो उदासी से मुस्कुरा दी। अगर मैं खोटी हूँ तो जिसके पीछे मुझे छोड़ रहे हैं उसके खरेपन को भी माप लीजिएगा, कहीं फिर देर न हो जाए। वो तुमसे बेहतर है। चिल्ला में खामोश रहकर उस सर्द लहजे में बोला और एक गहरी चुपती हुई निगाह उस पर डालकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो नम आंखों से उसे जीने चढ़ते देखती रही। आज हिमायूं ने अपनी बेवफाई पे मेहर लगा दी थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने ब्रश लिए मगमुम गुमसुम सी बैठी थी जब फरिश्ते ने खुले दरवाजे से अंदर झांका। मेरी छोटी बहन क्या कर रही है? उसने चौकट से टेक लगाकर मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, महमल ने मुस्कुराकर गर्दन मोड़ी। उसके खुले बाल शानों पे गिरे थे। तो कुछ खास करते हैं। वो अंदर चली आई। फैरोजी शलवार कमीज पे सलीके से सर पे दुपट्टा लिए वो हमेशा की तरह बहुत तरोताजा लग रही थी। तुम्हारी बाल ही बना दूं? लाओ, उसने रसान से कहते हुए ब्रश महमल के हाथ से ले लिया और उसके खुले बालों को दोनों हाथों में समेटा। बस अब तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। वो प्यार से उसके बालों में ऊपर से नीचे ब्रश कर रही थी। वो महमल की व्हीलचेयर के पीछे खड़ी थी। महमल को आईने में उसका अक्स दिखाई दे रहा था। तुमने आगे का क्या सोचा? पता नहीं। जब इद्दत खत्म हो जाएगी तो चले जाऊंगी। वो बेजार हुई। लेकिन किधर? फरिश्ते ने उसके बालों को सुलझाकर समेट कर ऊंचा किया। अल्लाह की दुनिया बहुत वसी है। पहले आगा जान को ढूंढूंगी। अगर वो न मिले तो मस्जिद चली जाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि मुझे हॉस्टल में रहने दिया जाएगा। उसने ऊंची से पोनी बांधी, फिर उन बालों को दोबारा से जरा सा ब्रश किया। और आपने क्या सोचा? मेरे बाद तो आपको भी जाना होगा। मैं शायद वर्किंग वुमेन हॉस्टल चली जाऊं। पता नहीं, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। खैर छोड़ो, आज मैंने चाइनीज बनाया है। तुम्हें मंचूरियन पसंद है ना? अब फटाफट चलो, खाना खाती है। उसने महमल की व्हीलचेयर पेजे से थाम कर उसका रुख मोड़ा। अब वो क्या बताती कि अरसा हुआ, जायके महसूस करना छोड़ दिए, मगर ऐसी मायूसी की बातें अल्लाह को नाराज कर देती, इसीलिए चुप रही। हिमायूं की तरफ से दिल इतना दुखा हुआ था कि ऐसे में फरिश्ते का ध्यान बटाना अच्छा लगा। डाइनिंग टेबल पे खाना लगा हुआ था। गरम गरम चावलों की खुशबू सारे में फैली थी। तैमूर किधर? वो पूछते पूछते रुक गई, फिर थक कर बोली, मैं क्या करूं जो आपको नापसंद करना छोड़ दे। ये चावल खाओ, बहुत अच्छे बने। फरिश्ते ने मुस्कुराकर डिश उसके सामने रखी। उसका ज़ब्त भी कमाल का था। तैमूर की सारी बदली हंसियों पे मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। न चाहते भी उसका लहजा भीग गया। जाने दो, मैं माइंड नहीं करती। खाला भी माँ जैसी होती है। महमल भीगी आंखों से होले से हंस दी। फरिश्ते ने रुककर उसे देखा। क्यों, क्या नहीं होती? मेरे भांजे नहीं है, वरना जरूर अपनी राय देती। लेकिन चूंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया तो ऑफ कोर्स ठीक है। क्या? फरिश्ते उलझी। यही कि खाला माँ जैसी होती है, एक हदीस है ना? ओह अच्छा, मुझे भूल गया था। फरिश्ते सर झटक कर मुस्कुरा दिया। चावल अपनी प्लेट में भी खाने लगे। वो
दिन अपनी दानिश में हुमायूं के घर में उसका आखिरी दिन था। कल दोपहर उसकी इद्दत को 3 कमरी माह मुकम्मल हो जाने थे और तब वो शरीर तौर पे हुमायूं की बीवी न रहती और फिर इस घर में रहने का जवाज भी खत्म हो जाता। उसकी मेडिकल कंडीशन के तहत उसकी इद्दत इतनी ही बनती थी। आज सुबह उतरती ऐलान में आ बैठी थी। चिड़िया अपनी मखसूस बोली में कुछ गुनगुना रही थी। घास शबनम से गीली थी। उम्मीद थी कि आज रात बारिश जरूर होगी, शायद उसकी उस घर में आखिरी बारिश। फरिश्ते सुबह जल्दी किसी काम से बाहर गई थी। हुमायूं रात देर से घर आया था और सुबह सवेरे निकल गया था। तैमूर अंदर सो रहा था और बल्कि अपने क्वार्टर में थी। सो लान में तन्हा मकबूम बैठी चिड़ियों की उदास गीत सुन रही थी। आंसू कतरा कतरा उसकी कांच सी भूरी आंखों से टूट कर गिर रहे थे। उस घर के साथ उसकी बहुत सी यादें वाबिस्ता थी। जिंदगी का एक बेहद हसीन और फिर एक बेहद तलख दौर उसने घर में गुजारा था। यहाँ उसी ड्राइवे पे वो पहली दफा सियाह साड़ी में उतरी थी। उस रात जब उसकी मुश्किलात का आगाज हुआ था, फिर उधर ही सुर्ख कामदार जोड़े में दुल्हन बनाकर लाई गई थी। कभी उधर मलिका के ऐसे से भी रही थी, मगर खुशी के दिन जल्दी गुजर जाते। उसके भी गुजर गए। एक सियाह तारीख नींद का सफर था और वो बहुत नीचे लाकर फेंक दी गई थी। मामा, तैमूर नींद भरी आंखें ले उसका शाना झंझोड़ रहा था। उसने चौंक कर उसे देखा, फिर मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, उसने भी इख्तियार प्यार से उसका गाल छुआ। क्यों रो रही इतनी देर से? कब से देख रहा हूँ। वो मासूमियत भरी फिक्रमंदी ले उसके साथ आ बैठा। वो नाइट सूट में मलबूस था, गालिबन अभी जागा था। नहीं कुछ नहीं, मेमन ने जल्दी से आंखें रगड़े। अब बहुत रोती है मामा, हर वक्त रोती ही रहती है। वो खफा था। मुझे लगता है अब दुनिया के सारे लोगों से ज्यादा रोती होंगी। नहीं तो? और तुम्हें पता है कि दुनिया के सारे लोगों से ज्यादा आंसू किस इंसान ने बहाए थे? किसने? वो हैरत भरे इश्तियाक से उसके करीब हुआ। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने, जब उनसे इस दरख्त को छूने की गलती हुई थी, वो नरमे से उसके पूरे बालों को सहलाती बता रही थी। उसे तैमूर को अपनी वजह से परेशान नहीं करना था। उसका जन मिटाने में वो किसी हद तक कामयाब हो गई थी। अच्छा, वो हैरान हुआ। और उनके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने, जब उनसे एक फैसले में जरा सी कमी रह गई थी, और उनके बाद उसने गहरी सांस ली। पता नहीं बेटा, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। आप भी बहुत रोती है मम्मा, मगर आपको पता है आप जैसी मदर किसी की नहीं है। मेरे किसी फ्रेंड की भी नहीं, कोई टीचर भी नहीं। मेरे जैसी कैसी? उसे हैरत हुई। आप जैसी ऑनरेबल और नोबल। आपको पता है आप मेरे लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑनरेबल और नोबल हैं, जबकि मैं ऐसी नहीं हूँ। तुम्हें पता है दुनिया में सबसे ज्यादा नोबल कौन थे? महमल ने गहरी सांस ली। यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो पैगंबर के बेटे, पैगंबर के पोते और पैगंबर के पड़ पोते थे। वो क्यों मामा? वो क्यों? उसने जेरे लब उसका सवाल दोहराया। बेइख्तियार आंखों में उदासी छा गई, क्योंकि शायद वो बहुत सब्र करने वाले थे और अल्फाज लबों पे टूट गए। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। हर बात समझाने वाली नहीं होती। बताए ना मामा, वो बेचैन हुआ। मैं जब भी आपसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनता हूँ, आप यूं ही उदास हो जाती है। फिर कभी बताऊंगी। तुम्हारा स्कूल कब खुल रहा है? उसने बात पलट दी। मंडे को। और तुम्हारा होमवर्क डन है? ये बातें छोड़े, मुझे पता है आप अपसेट हैं। कल आप और डैडी हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, है ना? वो हथेलियों पे चेहरा गिराए उदासी से बोला। हाँ, हो तो जाएंगे। तुम मेरे साथ चलोगे या डैडी के पास रहोगे? उसने खुद को बेपरवाह जाहिर करना चाहा। मैं आपके साथ जाऊंगा, इस चुड़ैल के साथ नहीं रहूंगा। मुझे पता है डैडी फौरन शादी कर लेगी। उसे शायद आरज़ू बहुत बुरी लगती थी। वो महमल को उस पर तरजीह दे रहा था। उसे याद आया हुमायूं ने कहा था वो उससे बेहतर है। वो मुझसे बेहतर है तैमूर। मैं हुमायूं की जहरीली बात को याद करके फिर से दुखी हो गई। कौन? तैमूर की सफेद बिल्ली भागती उसके कदमों में आ बैठी थी। वो झुककर उसे उठाने लगा। आरज़ू, बहुत दफा सोचा था कि बच्चे से ये मामला डिस्कस नहीं करेगी, मगर रह न सकी। आरज़ू आंटी? तैमूर बिल्ली को बाजू में उठाकर सीधा हुआ। वो जो आपकी कजिन है जो इधर आती है? हाँ वही। वो आपसे अच्छी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सोचकर नफी में सर हिलाने लगा। फिर तुम्हारे डैडी क्यों उससे शादी करना चाहते हैं? क्या तुम उसे माँ के रूप में कबूल कर सकोगे? कितना खुद को समझाया था कि बच्चे को दरमियान में इन्वॉल्व नहीं करेगी, मगर हुमायूं की सरोज की बात अभी तक कहीं अंदर चुप रही थी। लेकिन फिर कहकर खुद ही पछताई। छोड़ो, जाने दो। ये बिल्ली इधर दिखाओ। मगर तैमूर उलझा सा उसे देख रहा था। बिल्ली अभी तक उसके बाजू में थी। डैडी, आरज़ू आंटी से शादी कर रहे हैं? उसकी आवाज में बेपनाह हैरत थी। तुम्हें नहीं पता? आपको ये किसने कहा है? वो कंफ्यूज भी था और हैरत ज़दा भी। तुम्हारे डैडी ने बताया था और अभी तुम खुद कह रहे थे कि उससे शादी कर लेंगे।
तैमूर उसी तरह उलझी आंखों से उसे देख रहा था। मोटी बिल्ली उसके नन्हे नन्हे हाथों से फिसलने को बेताब किसमिसा रही थी। आरजू आंटी से? नहीं मामा, डैडी तो उनसे शादी नहीं कर रहे, मगर तुमने? लेकिन तैमूर की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। वो तो फरिश्ते से शादी कर रहे, आपको नहीं पता? उसे लगा किसी ने ढेरों पत्थर उसके ऊपर लुढ़का दिए हों। तैमूर, वो दृष्टि से चिल्लाई थी, तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हो? बिल्ली सहम कर तैमूर की बांसों से नीचे कूदी। आपको नहीं पता मामा, उससे भी ज्यादा हैरान था। तुमने ऐसी बात की भी कैसे? माय गॉड, वो मेरी बहन है, तुमने इतनी गलत बात क्यों की उसके बारे में? गुस्सा उसके अंदर से उबला था। वो गुमान भी नहीं कर सकती थी कि तैमूर ऐसा कह सकता है। मामा, आप बेशक डैडी से पूछ लें, फरिश्ते से पूछ लें, वो दोनों शादी कर रहे हैं। शट अप, जस्ट शट अप। तुम उस लड़की के बारे में ऐसी बात कर रहे हो जो मेरी बहन है? जी मामा, इसीलिए तो डैडी ने आपको डाइवर्स दिए, बिकॉज शी इज योर सिस्टर, और मुस्लिम एक टाइम पे दो सिस्टर से शादी नहीं कर सकती। महमल का दिमाग भग से उड़ गया, वो शल सी बैठी रह गई। आई थॉट, आपको पता है, मैंने आपको कहा था तो कि डैडी चुड़ैल से शादी कर रहे हैं। और तैमूर फरिश्ते को भी चुड़ैल कहता था, वो क्यों भूल गई? उसका दिमाग बुरी तरह चकराने लगा था। नहीं तैमूर, वो मेरी बहन है, इसकी जुबान लड़खड़ाई। वो इसीलिए तो इधर हमारे साथ रहती है ना, ताकि जब आप चली जाए तो डैडी से शादी कर ले। मगर तैमूर, वो मेरी बहन है, उसकी आवाज टूटने लगी थी। आपने नहीं देखा जब वो डैडी के साथ शाम को बाहर जाती है? एक दफा मुझे भी ले गए थे। वो समझती मैं बच्चा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता। मगर तैमूर, वो तो मेरी बहन है, वो बिखरी शिकस्त खरदा सी बुटी बुटी आवाज में चिल्लाई थी। उसे लग रहा था कोई धीरे धीरे उसकी जान निकाल रहा है। तैमूर क्या कह रहा था उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे इसीलिए वो अच्छी नहीं लगती। विश नंबर 1, उसकी वजह से डैडी आपको सेपरेट कर रहे हैं। आपने नहीं देखा जब वो शाम को डैडी के साथ बाहर रेस्टोरेंट जाती है? नहीं, तुम गलत कह रहे हो। शाम को तो मस्जिद जाती है, वो उधर पढ़ाती है। उससे याद आया, शाम को फरिश्ते मस्जिद जाती थी। यकीनन तैमूर को गलत फहमी हुई होगी, उसने गलत समझा होगा। मस्जिद? उसने हैरत से पलकें चिपकाई। ये साथ वाली मस्जिद? मामा, आप किधर रहती हैं? फरिश्ते तो कभी मस्जिद नहीं गई। वो उधर कुरान पढ़ाती है, तुम्हें नहीं पता तैमूर? वो तो कभी कुरान नहीं पढ़ती, मैंने आपको बताया तो था। नहीं, वो मुझसे और तुमसे ज्यादा कुरान पढ़ती है। उसने ही तो मुझे कुरान सिखाया था। तुम गलत कह रहे हो, वो ऐसे नहीं कर सकती। वो नफी में सर हिलाकर उसे झुठला रही थी। आपने कभी उसको कुरान पढ़ते देखा, मस्जिद जाते देखा? वो फरिश्ते की दिफा में तैमूर को झुठलाने के लिए कुछ कहने लगी थी, एकदम रुक गई। उसने अस्पताल से आकर कभी फरिश्ते को मस्जिद जाते नहीं देखा था, कभी कुरान पढ़ते नहीं देखा था। हाँ, नमाजें वो सारी पढ़ती थी। कमाल मामा, आप बल्किस बुआ से पूछ ले, मस्जिद नहीं जाती। क्या आपको उसने खुद कहा कि मस्जिद जाती है? और तैमूर के सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। अस्पताल की वजह से सुबह की क्लासेस लेना मुमकिन नहीं था। फरिश्ते ने तो उसकी इस्तिफसार पे मुबहम सा जवाब दिया था, बाकी सब उसने खुद फर्ज कर लिया था। तो क्या तैमूर सच कह रहा था? नहीं, हरगिज नहीं। फरिश्ते उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। वो तो उसकी बहुत प्यारी, बहुत ख्याल रखने वाली बहन थी। वो भला कैसे? वो मस्जिद नहीं जाती, वो डैडी के साथ जाती है। पहले डैडी गाड़ी पे निकलते, फिर वो बाहर निकलते और कॉलोनी के एंड पे डैडी उसको पिक कर लेते, ताकि बल्किस बुआ को पता न चले। मैंने डैडी से बहुत दफा देखा है, सुबह भी वो डैडी के साथ ही गई थी। वो पत्थर से बनी सुन रही थी। जब आप अस्पताल में थे तब भी वो यूं ही करते थे। पर मैं कोई छोटा बेबी तो नहीं हूँ, मुझे सब समझ आता है। ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? मुतहर बेयकीनी से सख्ते की आलम में बैठी थी। तैमूर आगे भी बहुत कुछ कह रहा था, मगर वो नहीं सुन रही थी। तमाम आवाजें बंद हो गई थी, सब चेहरे मिट गए थे, हर तरफ अंधेरा था, सन्नाटा था। मामा, आप ठीक कहती हो। तैमूर ने परेशानी से उसका हाथ हिलाया। वो जरा सा चौंकी, आंखों के आगे जैसे धुंध सी छा रही थी। मुझे अकेला छोड़ दो बेटा। उसने भी इख्तियार चकराता और सर दोनों हाथों में गिरा लिया। अभी जाओ यहाँ से प्लीज। चंदा में उदासी से उसे देखता रहा, फिर झुककर घास पे बैठी मोटी सफेद बिल्ली उठाई और वापस पलट गया। क्या यही वाहिद वजह है? क्या तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं कि वो रुजू करेगा? क्या तुम खुद को इतना स्ट्रॉन्ग फील करती हो कि हालात का मुकाबला करोगी? उसके ज़हन में फरिश्ते की बातें गूंज रही थी। हर शाम हिमायू घर से चला जाता किसी दोस्त के पास, हर शाम फरिश्ते भी घर से चली जाती। उसने कभी नहीं बताया कि वो किधर जाती है। उसने कभी नहीं बताया कि वो महमल की इद्दत खत्म होने के बाद किधर जाएगी, और वो अभी तक इधर क्यों रह रही थी? क्या सिर्फ महमल की केयर के लिए? वो केयर तो कोई नर्स भी कर सकती थी, फिर वो क्यों उनके घर में थी?
उसने कभी फरिश्ते को कुरान पढ़ते नहीं देखा था। जिस रोज वो मस्जिद गई थी फरिश्ते उधर नहीं थे। वो शाम तक वहीं रही मगर वो उधर नहीं आई। वो गलतफहमी का शिकार रही और फरिश्ते ने उसकी गलतफहमी नहीं दूर की। और आरजू, उसका क्या किस्सा था? वो गवाती की हिमायू से शादी कर रहा था। उसने खुद आरजू से यही कहा था, मगर जब मैमल ने पूछा था तब उसने क्या कहा था ये बताना जरूरी नहीं है। उसने कभी नहीं कहा कि वो आरजू से शादी कर रहा है। फरिश्ते ने कभी उसके और आरजू के गैर वाज़ेह ताल्लुक पे फिक्रमंदी नहीं जाहिर की। वो सब किसी सोची समझी पॉलिसी का हिस्सा था। वो दोनों जानते थे और एक उसी को बेखबर रखा था। वो तुमसे बेहतर है यही कहा था हिमायू ने, और यकीनन फरिश्ते की बात कर रहा था। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो उसके घर में खयानत कैसे कर सकती है? वो तो कुरान की तालिबा थी, वो तो सच्ची थी, वो तो अमानतदार थी। फिर वो क्यों बदल गई? वो जो लम्हों की अमानत का ख्याल रखती थी रिश्तों में खयानत कैसे कर गई? सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था, दिल डूबा जा रहा था। आज उसे लगा था कि सब धोखेबाज निकले थे, सब खुदगर्ज निकले थे। हर शख्स अपने जमीन की तरफ झुका था। उसका कोई नहीं था, कोई भी नहीं। वो कितनी देर हाथों में सर गिराए बैठी रही। बहुत से लम्हे सके तो उसे याद आए कि जहाँ सब बदल गए थे वहाँ कोई नहीं भी बदला था। जहाँ सब ने धोखा दिया वहाँ किसी ने उसका ख्याल भी रखा था। जहाँ सब साथ छोड़ गए वहाँ किसी ने सहारा भी दिया था। ओह, उसने आहिस्ता से सिर उठाया और फिर धीरे से व्हील चेयर के पहियों को अंदर की तरफ मोड़ा। उसके कमरे में शेल्फ के ऊपर उसका सफेद जिल्द वाला मुसहफ कुरान रखा था। उसने जरा से उसे उठाया। उसे उसकी बेहद जरूरत थी। मुसहफ के नीचे उसका पुराना रजिस्टर रखा था। उसने कुरान उठाया तो रजिस्टर फिसल कर नीचे जा गिरा। महमल एक हाथ में कुरान पकड़े झुक कर रजिस्टर उठाया। वो दरमियान से खुल गया था। उसे बंद करके वापस रखते हुए ठहर सी गई। खुले सफ़े पर सूरह बकरा की उस आयत की तफसीर लिखी थी जिसमें वो हमेशा उलझती थी, हित्ततन और हिंततन। ये सफ़ा बहुत दफ़ा खुलने की बाद अब रजिस्टर खोलते ही खुल जाता था। खुला हुआ रजिस्टर उसके दाएं हाथ में था और कुरान बाएं में। दोनों उसके बिल्कुल सामने थे। रजिस्टर की सतर हिंततन का मतलब होता है गंद के आगे सफ़ा खत्म था। वो बेख्तियार उस सतर को कुरान के सफ़ेद कोर के करीब लाई जहाँ मीठा मीठा सा मीम लिखा था। उसने गंद और मीम को मिलाया। दोनों के दरमियान एक एक नन्हा सा नुक्ता था। उसने नुक्तों को जोड़ा। अधूरा लफ्ज़ मुकम्मल हो गया, गंधम। उसे याद आया वो गलती से कुरान पे रजिस्टर रख कर लिख रही थी। सफ़ा खत्म हुआ तो लाशौरी तौर पर उसने लफ्ज़ कुरान के कोर पे मुकम्मल कर दिया। उसे क्लास इंचार्ज से डांट पड़ी तो एक बात जहन से महू हो गई थी। वो भी जान ही न पाई कि मीठा मीठा सा मीम उस अधूरे लफ्ज़ की तकमील था। आज बरसों बाद वो किस्सा मुकम्मल हो गया तो उसके जहन में एक रोशनी का कोंदा सा लपका था और सारी गुत्थियां सुलझ गई थी। बनी इसराइल को शहर के दरवाजे में दाखिल होने से कबल बख्शिश मांगने का हुक्म मिला था, मगर वो गंधम मांगते रहे, बख्शिश नहीं मांगी। ये बनी इसराइल की रेत थी और यही रेत खुद उसने भी दोहराई थी। हम ज़माने जाहिलियत से दूर इस्लाम में आकर एक ही दफ़ा तौबा करते, सारी उम्र फिर अमल सालिया तो करते रहते, मगर बार बार की तौबा भूल जाते। हमें खाई से बचकर समझते हैं कि ज़िंदगी में फिर कभी खाई नहीं आएगी, और अगर आए भी तो हम बच निकल जाएंगे। हम हमेशा नियामतों को अपनी नेकियों का इनाम समझते हैं और मुसीबतों को गुनाहों की सज़ा। इस दुनिया में जज़ा बहुत कम मिलती है और उसमें भी इम्तिहान होता है। नियामत शुक्र का इम्तिहान होती है और मुसीबत सब्र का, और ज़िंदगी के किसी भी इम्तिहान में दाखिल होती है। मुँह से पहला कलमा हित्ततन का निकलना चाहिए, मगर हम वहाँ भी गंदम मांगने लगते हैं। अल्लाह से ज़िंदगी के एक मुख्तलिफ फेज़ में लाए तो उसे बख्शिश मांगनी चाहिए थी, मगर वो हिमायू और तैमूर को मांगने लग गई। हिंततन हिंततन कहने लग गई। गंधम मांगना बुरा नहीं था, मगर पहले बख्शिश मांगनी थी। वो पहला जीना चढ़े बगैर दूसरे को फुलांगना चाह रही थी। ऐसे पार कब लगा जाता है उसे नहीं मालूम। वो कितनी देर तक मेज़ पे सर रखे सारों कतार रो रही थी। आज उसे अपने सारे गुनाह फिर से याद आ रहे थे। आज वो फिर से तौबा कर रही थी, वो तौबा जो बार बार करना हम नेक बनने के बाद भूल जाते हैं। जिंदगी में बास लम्हे ऐसे होते हैं जब आपसे कुरान नहीं पढ़ा जाता, उस वक्त आप किसी और से कुरान सुनना चाहते हैं। आपका दिल चाहता है कि कोई आपके सामने किताबुल्लाह पढ़ता जाए और आप रोते जाएं। बास दफ़ा आप खुश होने के लिए उसके पास जाते हैं और बास दफ़ा रोने के लिए उसका दिल कर रहा था कि खूब रोए, कुरान सुनती जाए और रोती जाए। तिलावत की कैसेटों का डब्बा करीब ही रखा था, टैप रिकॉर्डर भी साथ था। उसने बिना देखे आखिर से कैसेट निकाली और बिना देखे डाल दी। अभी न माफ़ी जानना चाहती थी, न ही वहम पे गौर फिक्र करना चाहती थी। अभी वो सिर्फ सुनना चाहती थी, सिर्फ रोना चाहती थी।
اس نے प्ले का बटन दबाया और सर मेज पे रख दिया। आंसू उसकी आंखों से टपक कर मेज के शीशे पे गिर रहे थे। कारी साहिब अहमद की आवाज़ पुरसोस आवाज़ धीरे से कमरे में गूंजने लगी। वो ज़ुहा कसम है दिन की, वो खामोशी से सुनती रही। उसे अपनी ज़िंदगी के रोशन दिन याद आ रहे थे जब वो उस घर की मलिका थी, और कसम है रात की जब वो छा जाए। उसको सन्नाटे भरी रात याद आई जब हुमायूं ने उसे तलाक दी थी, और रात जब वो यहीं बैठी छत को देखती रही थी। तुम्हारे रब ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा और नहीं वो नाराज़ है। वो ज़ुहा 3। उसके आंसू रवानी से गिरने लगे थे। एक कौन था जो उसकी हर सोच पढ़ लेता था? एक कौन था? यकीनन तुम्हारे लिए अंजाम आगाज से बेहतर होगा। वो ज़ुहा 4। उसने सख्ती से आंखें मिर्च ली। क्या वाकई अब भी उस सारे का अंजाम अच्छा हो सकता था? तुम्हारा रब बहुत जल्द तुम्हें वो देगा जिससे तुम खुश हो जाओगे। वो ज़ुहा 5। जरा चौंक कर बहुत आहिस्ता से मेहमान ने सर उठाया। अल्लाह को उसकी इतनी फिक्र थी कि उसके उदास दिल को तसल्ली देने के लिए ये सब उसे बता रहा था। क्या वो वाकई उससे नाराज नहीं था? क्या वाकई उसने उसे छोड़ा नहीं था? क्या उसने तुम्हें यतीम पाकर ठिकाना नहीं दिया? वो ज़ुहा 6। वो अपनी जगह सुन सी रह गई। ये सब इतना वाजिया, इतना साफ, ये सब उसके लिए उतरा था? क्या उस काबिल थी? क्या उसने तुम्हें राह गुम पाकर हिदायत नहीं दी? वो ज़ुहा 7। वो साख से सुने जा रही थी। हाँ, यही तो हुआ था। और तुम्हें नादार पाकर गनी नहीं कर दिया? वो ज़ुहा 8। उसके आंसू गिरना रुक गए थे, कब कपाते लब ठहर गए थे। बस तुम भी यतीम पर सख्ती न करना और साहिल को मत डांटना और अपने रब की नियामतों को बयान करते रहना। वो ज़ुहा 9। सूरह ज़ुहा खत्म हो चुकी थी। उसकी जिंदगी की सारी कहानी 11 आयतों में समेट कर उसे सुना दी गई थी। वो सूरह जिसे अभी भी आसमानों से उतरी थी उसके लिए, सिर्फ उसके लिए। उसने थक कर सर कुर्सी की पुश्त पे गिरा दिया और आंखें मूंद ली। वो कुछ देर हर सोच से बेनियाज होना चाहती थी, फिर उठकर उसे फरिश्ते से मिलना था। बादल जोर से गरजे थे। महमल ने एक नजर खिड़की से बाहर फैलती शाम पे डाली और दूसरी बंद दरवाजे पे। उसकी दूसरी तरफ उसे कदमों की छाप सुनाई दे रही थी। अभी चंद मिनट कबल उसने फरिश्ते को गेट से अंदर दाखिल होते देखा था। उसके आने के कुछ मिनट बाद हुमायूं की गाड़ी अंदर दाखिल हुई थी। अलबत्ता वह मुश्किल 1 मिनट बाद ही कुछ कागजात उठाकर वापस चला गया था। उसकी गाड़ी अभी भी निकली थी। वो खिड़की की उस तरफ चौकीदार को गेट बंद करते देख रही थी जब दरवाजा होले से बजा। महमल, फरिश्ते ने अपने मखसूस नरम अंदाज में पुकारा, फिर होले से दरवाजा खोला। अब वो कसरत से सलाम नहीं करती थी। महमल ने गर्दन मोड़ कर देखा। वो दरवाजे के बीचों बीच खड़ी थी, दराज कद, कांसी सुनहरी आंखों वाली लड़की जो खिलते गुलाबी रंग के लिबास में सर पे दुपट्टा लिए खड़ी थी। वो कौन थी उससे लगा उससे नहीं जानती। कैसी हो? नरम से मुस्कुराहट चेहरे पे सजाई वो अंदर दाखिल हुई। बल्किस बता रही थी तुम मेरा पूछ रहे थे। वो आगे बढ़कर आदतन शेल्फ पे पड़ी किताबें, रजिस्टर और टेप वगैरह सलीके से जोड़ने लगी। उसके पूरे बाल खुले थे और उसने उन्हीं पे दुपट्टा ले रखा था। ऐसे कि चंद लटे बाहर गिर रहे थे। गुलाबी दुपट्टे के हौले में उसका चेहरा दमक रहा था। जी, मुझे पता नहीं था कि आप किधर हैं। महमल ने बगौर उसको देखा जो उसके सामने सर झुकाए किताबें सेट कर रही थी। उसे अभी भी तैमूर की बात पे मुकम्मल यकीन न था। फरिश्ते ऐसा नहीं कर सकती थी, कभी भी नहीं। यकीनन तैमूर को समझने में गलती हुई थी। मैं एक दोस्त के साथ थी, कुछ शॉपिंग करना थी। बेहद आसान से बताकर उसने रजिस्टर एक दूसरे के ऊपर रखी। न उसने झूठ बोला न सच बताया। उसका यकीन डगमगाने लगा। आपने आगे का क्या सोचा है फरिश्ते? मेरे जाने के बाद आप क्या करेंगी? अभी प्लान करूंगी, देखो क्या होता है। वो गुलदान में रखे गुलदस्ते से सूखे फूल एहतियात से निकाल रही थी। उसके जवाब मबहम थे, न सच न झूठ। और तुम सारा दिन क्या करती रहे? उसने चरमराए सूखे फूल डस्टबिन में डाले। कुछ खास नहीं। दोनों खामोश हो गए, अपनी अपनी सोचे में गुम। अब उसके पास हकीकत जानने का एक ही तरीका था और उसने उसे इस्तेमाल करने का इरादा किया। फरिश्ते, वो जिस्म किसकी कुर्सी पे डाला गया था? कौन सा जिस्म? फरिश्ते ने पलट कर उसे देखा। पलटने से उसका दुपट्टा सरकने से भूरे बाल झलकने लगे। कुरान में एक जगह जिस्म का जिक्र है जो किसी की कुर्सी पे डाला गया था। आपको याद है वो किसका जिस्म था? उसका अंदाज यूं था जैसे भूल गई हो। फरिश्ते ने उलझ कर चंद लम्हे सोचा, फिर नफी में सर हिला दिया। नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा। और महमल को सारे जवाब मिल गए थे। फरिश्ते कुरान भूल गई थी। अगर उसे पढ़ती रहती तो उसे याद रहता, लेकिन वो उसे पढ़ना छोड़ चुकी थी। और कुरान को चंद दिन के लिए भी छोड़ दिया जाए तो फौरन ज़हनों से मुकम्मल तौर पे महू हो जाता है। ये किताब अल्लाह की सुन्नत थी और कभी ये तब्दील नहीं होगी। उसने गहरी सांस ली।
वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी थी जिस पे एक जिस्म डाल दिया गया था। ओह अच्छा। फरिश्ते ने मेज पे गिरे पानी के कतरे टिश्यू से साफ की। क्यों किया आपने ऐसा फरिश्ते? वो बहुत दुख से बोली थी। अब वक्त आ गया था कि वो चूहे बिल्ली के खेल बंद कर दे। क्या? फरिश्ते ने सर उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पे सिर्फ इस्तफसार था। वो जो इस घर में होता रहा, मैं वो सब जानना चाहती हूँ। मसलन उसने आबरू उठाई। उसके चेहरे पे वही नरम सा तासुर था। सब कुछ। सब कुछ किस बारे में? मेरी और हुमायूं की शादी के बारे में? उसके अंदाज में निदामत थी, न पकड़े जाने का खौफ। वो बहुत आराम से पूछ रही थी। सब कुछ, उसने आहिस्ता से दोहराया। जब हुमायूं कराची से आया तो उसने मुझे प्रपोज किया। वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता था, मगर तलाक से कबल मुझसे शादी भी नहीं कर सकता था। सो हमने डिसाइड किया कि जब तुम होश में आ जाओ तो तुम्हें डाइवर्स दे देगा और हम शादी कर लेंगे। वो जैसे मौसम की कोई खबर सुना रही थी। वो कहता था कि उलमा से फतवा ले लेते हैं, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने सोचा कि कुछ वक्त और इंतजार कर लेते हैं, और फिर तुम होश में आ गई तो उसने डाइवर्स पेपर साइन कर दिए। मुझे प्रपोज करने से कबल ये तुम्हें डाइवर्स देने का फैसला कर चुका था। अगर ये जरूरत न होता वो तब भी ऐसा ही करता, क्योंकि वो शादी रखने को राजी नहीं था। वो बहुत इत्मीनान और सुकून से मेरे से टेक लगाए खड़ी उसके बारे में अनकही सवालात के जवाब दे रही थी। मैंने इसका प्रपोजल इसलिए कबूल कर लिया क्योंकि तलाक के बाद उसको भी किसी न किसी से शादी करनी थी, और मुझे भी। और चूंकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते और समझते थे, तो उसका प्रपोजल मेरे लिए बेहतरीन चॉइस था। मैं उसको तुम्हारे साथ ताल्लुक को कायम रखने पे मजबूर नहीं कर सकती थी, न ही वो किसी की मानता। सो शरीय लिहाज से मेरे पास प्रपोजल कबूल करने का हक था। सो मैंने इस्तेमाल किया। उसके पास दलाइल थे, तौजीहात थी, ठोस और वज़नी शरई सहारे थे। मैं खामोशी से उसकी सारी बातें सुनती रही। वो जरा देर को चुप रही तो उसने लब खोली। और जब हुमायूं ने आपसे मेरी और फवाद के ताल्लुक और नोयत और उन तस्वीर के बारे में पूछा था, तब आपने क्या कहा था? उसने अंधेरे में तीर चलाया था। वही जो सच था। वो अब भी पुरसुकून थी। उसको मुईस ने कुछ तस्वीरें और एग्रीमेंट ला कर दिखाया था जो हमने फवाद से तय किया था। मैं समझती थी कि तुमने उसके बारे में हुमायूं को बता दिया होगा। मैंने उसके गुस्से के डर से खुद नहीं बताया था, मगर तुमने भी नहीं बताया तो उसका गुस्सा करना लाजमी था। उसने मुझे बुलाया, फिर वो मुझ पे चीखा चिल्लाया। मैं चुपकर सुनती रही। उसने पूछा कि एग्रीमेंट सच्चा है या झूठा। मैंने सच बोला। वो गुस्से से चिल्लाता रहा। उसे दुख था कि हम दोनों ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया। फिर उसने वो तस्वीरें मुझे दिखाई और पूछा कि वो सच है या झूठ। मैंने सच ही बोला। क्या बोला? मैंने तेजी से उसकी बात काटी। यही कि मुझे मालूम नहीं, और मुझे वाकई मालूम नहीं था, और उसे देखती रह गई। ये फरिश्ते का सच था। फिर उसने पूछा कि मुईस जो बातें उसे बता गया वो सच है या झूठ। उसे ये बता कर गया था कि तुम्हारा फवाद का अफेयर था। उस रात फवाद ने तुम्हें प्रपोज करना था। कोई रिंग भी दी थी गालिबन, और फिर उसने बहाने से हुमायूं के घर भेज दिया। उस रिंग का जिक्र फवाद की उस फोन कॉल में भी था जो हुमायूं ने टैप की थी। ये बात उसने पहले इग्नोर कर दी थी। फिर जाहिर मुझे से याद दिलाया तो उलझ गया। उसने मुझसे पूछा तो मैंने सच बोला। अब की बार वो खामोश रही। उसने नहीं पूछा कि फरिश्ते का सच क्या था। वो जान गई थी कि वो क्या कहने जा रही है। मैंने उसे बताया कि मैं उस बारे में कुछ नहीं जानती, नहीं तुमने कभी मुझे उस मामले में रास्तार बनाया है। उसने इस रात के मतलब पूछा तो मैंने सच सच बता दिया कि फवाद तुम्हें प्रपोज करने के बहाने से डिनर पे लेकर जा रहा था। तुमने मुझे यही बताया था, सो मैंने यही उसको बता दिया। वो चुपचाप एक्टिक सामने खड़ी मुतमईन सी लड़की को देखती रही जिसके चेहरे पे मलाल तक न था। वो उसका एक राज तक नहीं संभाल सकी थी। वो सच कैसे हो सकता है जिसमें किसी अमानत का खून शामिल हो? वो जो उसे जानती थी, वो उसकी बहन थी, क्या उसकी पर्दापोशी नहीं कर सकती थी? फवाद ने कभी नहीं कहा था कि उसे प्रपोज करने जा रहा है। सब तो उसने खुद अक्स किया था। उससे एक गलती हुई थी। वो समझी थी कि वक्त की रूह ने उस गलती को दबा दिया होगा, मगर लड़कियों की कच्ची उम्र की नादानी इतनी आसानी से कहाँ दबती है। उस टेप में किसी रिंग का भी जिक्र था। हुमायूं ने उससे बार बार सुना। वो मुझ पे गुस्सा होता रहा कि मैंने उसे बेखबर क्यों रखा। फिर उसने अपना ट्रांसफर कराची करवा लिया। वो खिड़की से बाहर लॉन को देखते हुए कह रही थी। वहाँ कराची में उसे आरजू मिली। उसके फादर की डेथ के बाद करीम चचा और गुफरान चचा ने उसका हिस्सा भी दबा लिया था। तो उसने सोचा कि एक तीर से दो शिकार करते हैं। उसने फवाद से तुम्हारा और मेरा साइन करदा कागज लिया, मुईस के हाथों हुमायूं को भिजवा दिया। फवाद आरजू को पसंद करने लगा था।
वो अब उससे शादी करना चाहता था, वो उसे अपनाने के लिए तड़प रहा था, मगर आरज़ू को हुमायूं बेहतर लगा। तो उसने चाहा कि हुमायूं तुम्हारा हिस्सा कानूनी तौर पे आगा करीम से वापस ले, उसका हिस्सा लेने में भी मदद करे, ताकि जब वो हुमायूं से शादी करे तो तुम्हारे हिस्से पे भी वो काबिज हो सके, जो हुमायूं की मलकियत में होगा। वो नेचुरली तुम्हारे बारे में वो पुरयकीन थी कि तुम कभी नहीं उठोगी। बादल एक दफा फिर जोर से गरजे, दूर कहीं बिजली चमकी, शाम की नीलाट सारे में भर रही थी। वो अभी तक खामोशी से फरिश्ते को सुन रही थी, मगर हुमायूं को फवाद से जिद हो गई थी, सिर्फ इसलिए कि फवाद आरज़ू को पसंद करता है। उसने आरज़ू को अपने करीब आने दिया। फवाद हुमायूं की मन्नतें करता रहा कि वो आरज़ू को छोड़ दे, मगर हुमायूं उससे अपने सारे बदले चुकाना चाहता था। वो कहता था कि फवाद ने उसकी मोहब्बत को उससे छीना है, वो भी उसकी मोहब्बत को वैसे ही छीनेगा। वो आरज़ू से कभी भी शादी नहीं कर रहा था, मगर उसने आरज़ू को धोखे में रखा। अभी मुझे ड्रॉप करके वो आरज़ू के पास ही गया है, उसको ये बताने के जैसे वो उसको इस्तेमाल कर रही थी, वो भी वैसे उसे इस्तेमाल कर रहा था। वो शिद्दत पसंद लड़के जाने गुस्से में क्या कर डाले, मगर जो भी हो वो आज उसे आईना दिखाकर ही वापस आएगा। खिड़की के बंद शीशे पे किसी उड़ती चिड़िया ने जोर की चोंच मारी, फिर चकरा कर पीछे को गिरी। बादल वक्फे वक्फे से गरज रहे थे। शायद तुम ये समझो कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, या एक कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम ये सोचो कि मैं फिर और क्या करती। मैं हुमायूं से बहुत मोहब्बत करती थी और करती हूँ, मगर जब मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो तो मैं दरमियान से निकल गई। लेकिन अब वो तुम्हें नहीं चाहता और मुझे भी किसी न किसी से शादी तो करनी थी। मुझे बताओ मैंने क्या गलत किया? मेरे दीन ने मुझे प्रपोजल सेलेक्ट करने का इख्तियार दिया था, सो मैंने उसे इस्तेमाल किया। तुम किसी भी मुफ्ती से पूछ लो, अगर कोई औरत शोहर की ज़रूरियात पूरी करने के काबिल रह रही हो तो शोहर दूसरी शादी कर सकता है, और उसमें किसी की हक तलफी की कोई बात नहीं है, नहीं कता रहमी का आंसर शामिल है। याद करो सूरह निसा में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई एक हुकूक अदा न कर सके तो फिर अपने हुकूक छोड़ दे, अलग हो जाए कि अल्लाह दोनों के लिए वसत पैदा कर देगा। अपने मतलब की आयत उसे आज भी याद थी। आई होप कि अब तुम्हारी कन्फ्यूजन और एतराज़ात दूर हो गए होंगे। मैंने 7 साल तुम्हारी खिदमत की, हालांकि ये मेरा फर्ज नहीं था, मगर इसलिए कि तुम कभी ये न समझो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमने एक दफ़ा मुझसे वादा किया था कि ज़रूरत पड़ने पे तुम मेरे लिए अपना हक छोड़ दोगी। फवाद ने तुम्हारी गर्दन पे पिस्तौल रखा था, तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपना हक छोड़ा था। ये बातें मैंने आज के दिन के लिए संभाल रखी थी, ताकि आज मैं तुमसे तुम्हारे वादे की वफा मांग सकूं। वो खामोश हो गई। अब वो महमल के बोलने की मुंतजर थी। महमल चंदा ने उसका चेहरा देखती रही, फिर आहिस्ता से लब खोले। आपने कह लिया जो आपने कहना था? हाँ। क्या अब आप मेरी सुनेंगी? उसका लहजा सपाट था। हाँ तो फिर सुनिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसने ताउस पढ़ा तो फरिश्ते ने जरा उलझ कर उसे देखा, मगर वो रुकी नहीं थी। बहुत धीमे मगर मजबूत लहजे में वो अरबी में उसे कुछ सुनाने लगी थी, वो अरबी जो उन दोनों की समझ में आती थी, और उसी तरह हम खोल खोल कर आयात बयान करते। शायद कि वो पलट आए, शायद कि वो पलट आए। फरिश्ते की आंखों में उलझा सा तासुर उभरा। महमल बिना पलक झपके उसकी आंखों में देखते हुए पढ़ती जा रही थी। उन लोगों को उस शख्स की खबर पढ़कर सुनाओ जिसको हमने अपनी आयात दिए थे, जिसका हमने अपनी आयात दिए थे। फिर उनसे निकल भागा तो उसके पीछे शैतान लग गया, तो वो गुमराहों में से हो गया। फरिश्ते की भूरी आंखों में बेचैनी उभरी थी। महमल मेरी बात सुनो, मगर वो नहीं सुन रही थी। वो पुतलियों को हरकत दिए बिना निगाहें उस पर मरकूज किए कहती जा रही थी, तो वो गुमराहों में से हो गया। उसकी आवाज़ बुलंद हो रही थी, और अगर हम चाहते तो उसे उन्हीं आयात के साथ बुलंदी अता करते, लेकिन वो ज़मीन की तरफ झुक गया। महमल चुप करो, वो ज़हरीला बड़बड़ाई थी, मगर महमल की आवाज़ ऊंची हो रही थी, लेकिन वो ज़मीन की तरफ झुक गया और उसने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की। तो उसकी मिसाल कुत्ते जैसी है, तो उसकी मिसाल कुत्ते जैसी है। अगर तुम उस पर हमला करो तो वो ज़ुबान बाहर निकालता, या तुम उसको छोड़ दो तो भी वो ज़ुबान बाहर निकलता है। खामोश हो जाओ, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। उसने तड़प कर महमल के मुंह पे हाथ रखना चाहा। उसका दुपट्टा कंधों से फिसल गया था, खुले बाल शानों पे आ गिरे थे। महमल ने सख्ती से उसका हाथ झटका। उसी मेकानी के अंदाज में उसे देखती पड़ती जा रही थी। जिसे अल्लाह हिदायत बख्शे बस वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे अल्लाह भटका दे बस वही लोग खसारा पाने वाले हैं। उसके हाथ बेदम होकर अपनी गोद में आ गिरे थे। वो फटी फटी निगाहों से उसे देखती, घुटनों के बल उसके कदमों में गिरी थी। बेशक हमने जहन्नम के लिए बहुत से जिन्नों में से और बहुत से इंसानों में से पैदा किए। उनके लिए दिल हैं, वो उनसे कुछ नहीं भी समझते, और उनके लिए आंखें हैं, वो उनसे कुछ भी नहीं देखते, और उनके लिए कान हैं,
वो उनसे कुछ भी नहीं सुनते, यही लोग मवेशी की तरह हैं, बल्कि ये तो ज़्यादा भटके हुए हैं। यही वो लोग हैं जो गाफिल हैं, जो गाफिल हैं, जो गाफिल हैं। वो किसी मामूल की तरह बार-बार वही अल्फाज़ दोहरा रही थी। फरिश्ते सफ़ेद चेहरा लिए बेदम सी बैठी थी, उसके लब हौले-हौले कँपकँपा रहे थे। महमल ने आहिस्ता से पलक झपकी तो 2 आँसू टूट कर उसकी आँखों से गिरे। और उसी तरह हम खोल-खोल कर आयात बयान करते, शायद कि वो पलट आए। उसने व्हीलचेयर के पहियों को दोनों अतराफ से थमा और उसका रुख खिड़की की तरफ मोड़ा। वो आहिस्ता-आहिस्ता व्हीलचेयर को खिड़की की तरफ बढ़ाने लगी थी। फरिश्ते पीछे बैठी रह गई थी। महमल ने पलट कर उसे नहीं देखा। वो अभी पलटना नहीं चाहती थी। और उसी तरह हम खोल-खोल कर आयात बयान करते, शायद कि वो पलट आए। वो खिड़की के पार देखते हुए ज़ेर बड़बड़ाई थी। फरिश्ते से मज़ीद कुछ सुना नहीं गया। वो तेज़ी से उठी और मुँह पे हाथ रख के भागते हुए बाहर निकल गई। महमल उसी तरह नम आँखों से बाहर चमकती बिजली को देखती रही।